प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम बीएसटीसी के वे क्वेश्चन देखेंगे जो बीएसटीसी की परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। राजस्थान जीके से आपको पता है एग्जाम में 50 क्वेश्चन ही आते हैं, बट इस क्लास में अपन पूरे 80 क्वेश्चन करने वाले हैं। पूरे के पूरे आपको 80% में करवाऊंगा। तो लास्ट में कमेंट करना, अगर आपके 80 में से 50 सही हो रहे हैं तो भी समझना कि आपकी तैयारी शानदार है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट और बिल्कुल बेसिक से आपको राजस्थान जीके वो मैं दोस्तों पढ़ाने वाला हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, उड़िया का पठार, मालखेत का पठार, भोराट का पठार, मैसा का पठार। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, और ये उड़िया का पठार है दोस्तों वो राजस्थान के सिरोही जिले में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? ये भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? जयपुर, सिरोही, जालोर या दोस्तों चूरू। तो राजस्थान का शिमला दोस्तों है वो सिरोही को कहा जाता है। जो भी यहाँ पर सिरोही कमेंट कर रहा है, सिरोही ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर ठंडी जलवायु और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण दोस्तों इसे राजस्थान का शिमला कहा जाता है। अगला सवाल, लू किस प्रकार की स्थानीय पवन है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। लू जो होती है वो किस प्रकार की स्थानीय दोस्तों पवन होती है? वैसे लू तो आपको पता है कब चलती है? गर्मियों में चलती है ना। बिल्कुल, गर्म व शुष्क जो धूल भरी हवा होती है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? उसे ही तो लू कहा जाता है। ठीक है ना विद्यार्थियों। पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली गर्म और धूल भरी हवा उसे क्या कहते हैं दोस्तों? लू कहा जाता है। अगला, राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? डेड रिवर दोस्तों, है ना। राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसे डेड रिवर या मृत नदी कहा जाता है? घग्गर, बनास, कांतली या कांकणी। तो राजस्थान की वह घग्गर नदी है विद्यार्थियों, जिसे डेड रिवर या आप मृत नदी कह सकते हो। ठीक है, और घग्गर नदी है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। आगे बढ़े। अगला, कांतली का उद्गम स्थल कौन सा है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंतर्गत कांतली नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ियों से, अरस की पहाड़ी से, बैराट की पहाड़ी से या शाकंभरी की पहाड़ी से। तो प्यारे विद्यार्थियों, कांतली नदी का उद्गम राजस्थान के सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से होता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहा है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है वो आपसे पूछी है, तो इसकी दोस्तों लंबाई है 649 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 649 किलोमीटर दोस्तों है ये इसकी कुल लंबाई है। तो जो भी ऑप्शन डी बता रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। कहीं कहीं पे 650 भी मिलता है विद्यार्थियों और कहीं कहीं पे 649 भी मिलता है। ठीक है। अगला, राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। सबसे ऊंचा पठार तो आपने बता दिया कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। तो बताओ राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध। ठीक है ना, जाखम बांध दोस्तों है जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है और कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है, बढ़िया तरीके से क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। ठीक है। अगला, कपास की फसल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कपास की फसल होती है विद्यार्थियों, इसे स्थानीय भाषा में दोस्तों बढ़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बढ़िया भी कहा जाता है। अगला, वालरा क्या है? वालरा क्या है फटाफट कमेंट करेंगे। बाजरे की किस्म है, राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान में की जाने वाली कृषि है, दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि या दक्षिणी राजस्थान में गन्ने की व्यापारिक कृषि। प्यारे विद्यार्थियों, अगर वालर होता तो आप सबको बताएं कि वालर गरासियों का दोस्तों क्या होता है? एक बिल्कुल नृत्य होता है, बट यहाँ पर वालरा नाम है। वालरा है वो क्या है दोस्तों? दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली कृषि होती है जिसे वालरा कहा जाता है। ठीक है। अगला, राजस्थान में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। जंगली मुर्गे कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू में, जयसमंद, रामगढ़ विस्तारी या दर्रा अभ्यारण्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो है आपका माउंट आबू अभ्यारण्य। ठीक है। अगला,
राजस्थान का वह जिला जो अभ्रक उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, मतलब राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन है वो कहाँ से होता है? उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर या बांसवाड़ा? वो आपका दोस्तों रहेगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा है विद्यार्थियों, वो अपने बिल्कुल अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। साथ ही दोस्तों भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी और राजस्थान की दोस्तों अभ्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1998, 1999, 2002, 2004? तो प्यारे विद्यार्थियों 2002 में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना है वो हुई थी। अगला सवाल, राजस्थान में परमाणु शक्ति घर किस जिले में स्थित हैं? देखिए परमाणु शक्ति घर कहाँ पर है वो आपको बताना है। कोटा, बारा, बूंदी या चित्तौड़गढ़? बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों, देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की क्लास है वो कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी खास क्लास दोस्तों है, ठीक है ना। राजस्थान में परमाणु शक्ति घर है वो है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर दोस्तों है? रावत भाटा, चित्तौड़गढ़। अगला सवाल, राजस्थान में मार्बल की पहली मंडी कहाँ लगी थी? देखिए राजस्थान की पहली मार्बल मंडी है वो दोस्तों कहाँ पर लगी थी? फटाफट कमेंट करेंगे। राजनगर, मकराना, जयपुर, किशनगढ़? तो प्यारे विद्यार्थियों मार्बल की पहली मंडी है किशनगढ़ अजमेर में स्थापित हुई थी। कहाँ पर? किशनगढ़ अजमेर में। अगला, राजस्थान का परंपरागत और सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? देखिए परंपरागत जो दोस्तों लंबे समय से चलता आ रहा है, कई परंपराओं से चलता आ रहा है विद्यार्थियों, ठीक है ना, अपने दादाजी वगैरह वो करते थे। तो प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का परंपरागत यहाँ प्राचीन उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा उत्तर आप सबका सही है? यहाँ पर ऑप्शन ए आप सबका राइट है, ठीक है। राजस्थान में सूती वस्त्र मिल है, प्रथम सूती वस्त्र मिल थी द कृष्णा मिल लिमिटेड जो कि ब्यावर में स्थापित हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थियों जो विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स आपको आरपी स्टडी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी आप डाउनलोड कीजिए दोस्तों, आज इस बैच को ज्वाइन कीजिए और घर बैठे बीएसटीसी की शानदार तैयारी कीजिए। इसके अंदर ऑल सब्जेक्ट, साथ में हर क्लास के बाद टेस्ट, हर क्लास की पीडीएफ और पुराने 16 साल के पेपर आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें, ठीक है साथियों। आगे बढ़ूँ, अगला है राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया था? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना है वो कहाँ पर खोला गया था? तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है यहाँ पर लाखेरी बूंदी में। लाखेरी बूंदी में सीमेंट का प्रथम कारखाना खोला गया था। अगला सवाल, राजस्थान में सर्वप्रथम रेल परिवहन कहाँ प्रारंभ हुआ था? देखिए सबसे पहले जो आपकी रेल चली थी विद्यार्थियों वो कहाँ पर चली थी बताओ? राजस्थान में सर्वप्रथम रेल परिवहन जो आपका स्टार्ट हुआ था विद्यार्थियों वो अपने हुआ था आगरा फोर्ट से बादीकुई के बीच में। कब दोस्तों? बिल्कुल आपका 20 अप्रैल 1874 को, ठीक है। अगला सवाल, वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत है। बिल्कुल राजस्थान की साक्षरता अगर अपन देखें, ऑल ओवर राजस्थान की बोल रहा हूँ मैं आपसे, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है और सबसे कम साक्षरता जालोर जिले की है दोस्तों। और राजस्थान की ऑल ओवर साक्षरताएँ 67.6%, ठीक है। अगला, शिक्षा की सूची का विषय है। कमेंट करेंगे जो एजुकेशन दोस्तों हैं वो संविधान के अंदर कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है या राज्य सूची का विषय है, समवर्ती सूची का, अवशिष्ट सूची का? देखिए विद्यार्थियों आपके इसके अंदर पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ठीक है, हिस्ट्री है, सब कुछ दोस्तों आपको करवाया जा रहा है, बेफिक्र हो आप, ठीक है। तो एजुकेशन दोस्तों हैं वो भारतीय संविधान के तहत समवर्ती सूची में रखा गया है। किस में रखा गया है दोस्तों? समवर्ती सूची में। अगला, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? कमेंट करेंगे राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है वो आपका कौन सा है? बड़ली का लेख, नगरी का लेख, बिजुलिया लेख, प्रतापगढ़ शिलालेख? तो बड़ली का शिलालेख दोस्तों है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना गया है। झाड़शाही सिक्के का संबंध किस रियासत से था? प्यारे विद्यार्थियों झाड़शाही सिक्का है वो चलता था जयपुर रियासत में। कहाँ पर? जयपुर रियासत में झाड़शाही सिक्का है वो आपके चलता था। अगला, बीकानेर के जूनागढ़ किले में स्थित म्यूजियम है। देखिए बीकानेर के अंदर जूनागढ़ किला है और जूनागढ़ किले को जमीन का जेवर कहा जाता है साथियों। इसके अंदर कौन सा म्यूजियम है? तो बीकानेर दुर्ग के अंदर विद्यार्थियों शार्दुल म्यूजियम है। कौन सा म्यूजियम है दोस्तों? शार्दुल म्यूजियम। अगला, बीकानेर में शार्दुल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है विद्यार्थियों? तो बिल्कुल अभी फटाफट एक बार कमेंट कर बता देंगे कि बीकानेर में शार्दुल म्यूजियम है
वो है कहाँ पर? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। तो ये अपने शार्दुल म्यूजियम है, वो लालगढ़ पैलेस में है। ठीक है। अगला, मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग किस सभ्यता से हुआ है? बिल्कुल, मछली को दोस्तों पकड़ने के लिए कांटे का जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले विद्यार्थियों? कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, वैदिक सभ्यता, आहड़ सभ्यता। तो देखिए, मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग है वो गणेश्वर सभ्यता से हुआ है। जो भी गणेश्वर बता रहे हैं, गणेश्वर सही है। ठीक है। अगला, पुरातात्विक स्थल आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? देखिए, आहड़ की बात करें विद्यार्थियों तो आहड़ को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? कमेंट करेंगे सभी साथी। पुरातात्विक स्थल आहड़ का प्राचीन नाम दोस्तों था वो यहाँ पर आपका हो जाएगा ताम्रवती नगरी भी था, आगाड़पुर भी था, धूलकोट भी था। तो उपरोक्त डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। कालीबंगा में उत्खनन कार्य कब स्टार्ट हुआ था? बात करें कालीबंगा सभ्यता के बारे में, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा का उत्खनन है वो 1962 में स्टार्ट हो गया था। ठीक है। बी ऑप्शन सही है। अगला है कालीबंगा शब्द का अर्थ। बिल्कुल, अभी मैंने बताया दोस्तों कि कालीबंगा शब्द का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। बिल्कुल, ताम्रयुगीन सभ्यता, तांबे की सभ्यता दोस्तों। तो फटाफट कमेंट करेंगे कि राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक कौन सी सभ्यता है? तो वो है आहड़ दोस्तों। ठीक है ना। आहड़ को ताम्रवती भी कहा जाता था, तो ध्यान रखना है। अगला सवाल है, किस पर्तिया राजा ने आर्यवीरा की उपाधि ग्रहण की थी? देखिए विद्यार्थियों, आर्यवीरा की उपाधि है वो किस पर्तियार राजा ने धारण की थी, यह आपको बताना है। तो बिल्कुल, आर्यवीरा की उपाधि पर विद्यार्थियों मिहिर भोज ने धारण की थी। किसने दोस्तों? मिहिर भोज ने धारण की थी। पर्तियार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था वो था दोस्तों मिहिर भोज, जिसने आर्यवीरा की उपाधि वो धारण की थी और ये भगवान विष्णु के भक्त भी थे। ठीक है। अगला है रणअस्तनी की उपाधि किसने धारण की थी? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। रणअस्तिन की उपाधि है वो किस राजा ने धारण की थी? बहुत शानदार उपाधियाँ दोस्तों हैं वो पहले राजा धारण करते थे। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा वंशराज ने। बी ऑप्शन एकदम आपका राइट है। ठीक है। चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गोयल शासक कौन था? चित्तौड़गढ़ राजस्थान की आन बान शान, राजस्थान का गौरव, राजस्थान की शक्ति और भक्ति की नगरी विद्यार्थियों, है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कि चित्तौड़ को सबसे पहले राजधानी बनाया था विद्यार्थियों जैतर सिंह ने। किसने बनाया था? जैतर सिंह दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ के कब्जे करने पर जोर कर लिया था। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का ऐतिहासिक जोर, अलाउद्दीन खिलजी 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। उस समय चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा होता है रानी पद्मनी प्लस 1500 दोस्तों यहाँ पर दासियाँ हैं वो यहाँ पर जोर करती है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी सही है। जो भी ऑप्शन सी बता रहा है बहुत बढ़िया। अगला, महाराणा कुंभा ने किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनाया था? देखिए, विजय स्तंभ दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है। इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। प्यारे विद्यार्थियों, कुंभा है वो सारंगपुर का युद्ध जीत जाता है। कौन सा युद्ध था वो था सारंगपुर का युद्ध। इसी के जीत के उपलक्ष्य में कुंभा ने क्या बनाया दोस्तों? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला है मारवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? देखो, मेवाड़ का उद्धारक तो सबको पता है अब तो, है ना। मेवाड़ का उद्धारक तो अमीर है। तो बताओ मारवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं विद्यार्थियों? तो वह है वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ को बिल्कुल मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ठीक है। मारवाड़ का प्रताप या मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? देखिए, जिस प्रकार मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने मुगलों से संघर्ष किया था, उसी प्रकार दोस्तों बात करें मारवाड़ की तो मारवाड़ में एक राजा हुआ था राव चंद्रसेन। इसे विद्यार्थियों मारवाड़ का प्रताप प्लस मारवाड़ का भूला बिसरा नायक है वो कहा जाता है। अगला, किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजद की उपाधि प्रदान की थी? प्यारे विद्यार्थियों, मान सिंह को अकबर ने फरजद व राजा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। अगला, राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा दोस्तों। देखिए, राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा है वो रणथंभौर का शाखा है जो 1301 में हुआ था। ठीक है। तब रणथंभौर का शासक अमीर था और अमीर पर दोस्तों अटैक करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर रासो ग्रंथ की रचना किसने की? जोधराज, नैनचंद्र चूरी, चंद्रशेखर या जयानक? देख लो, हमारी कम समय की क्लास में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं। कहीं पे आप 4-4 घंटे 5-5 घंटे मैराथन क्लास देखते हो, क्वेश्चन करवाते हैं 50-50। हम 50 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में करवा देते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा अमीर रासो ग्रंथ की रचना है वो जोधराज ने की थी। ठीक है। अगला, सोनारगढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है?
सोनारगढ़ दुर्ग अपना जैसलमेर में दोस्तों है, जिसे पीले पत्थरों का दुर्ग भी कहा जाता है, त्रिकुट पहाड़ी पर है। तो बिल्कुल ये कैसा दुर्ग है दोस्तों, दानवन दुर्ग है। अब दानवन किला वो होता है जिसके दोस्तों चारों ओर क्या हो, चारों ओर या दूर दूर तक विशाल मरुस्थल या रेगिस्तान हो। तो रेगिस्तान में है ये, कैसा हो जाएगा, दानवन दुर्ग हो जाएगा। राजस्थान का जल दुर्ग, बिल्कुल राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है दोस्तों घाघरोन का दुर्ग। तो घाघरोन दुर्ग है वो कहाँ पर है, झालावाड़ में दोस्तों स्थित है, ठीक है ना। हाँ, उसके साथ भैंसरोडगढ़, शेरगढ़ या उपरोक्त सभी, तो ये तीनों में दोस्तों जल दुर्ग है। बिल्कुल प्रसिद्ध जल दुर्ग कौन सा है, तो वो है आपका घाघरोन। घाघरोन दुर्ग झालावाड़ में दोस्तों काली सिंधु और राहु के संगम में बना हुआ है, ठीक है। अगला लोहागढ़ दुर्ग उदाहरण है पारिक दुर्ग का, गिरि दुर्ग है, धानवन दुर्ग है, स्थल दुर्ग है। देखिए लोहागढ़ दुर्ग को विद्यार्थियों अजय दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। और लोहागढ़ दुर्ग दोस्तों है ये पारिक दुर्ग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों, पारिक दुर्ग का उदाहरण है, ठीक है। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला है, तो राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि किसे कहा जाता है, मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी जोधपुर के स्थित है, ठीक है। अगला अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया, अचलगढ़ दुर्ग है वो अपने सिरोही में है दोस्तों, ठीक है। और कमेंट करेंगे इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था। तो प्यारे विद्यार्थियों अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था, 15वीं शताब्दी में करवाया था। अगला दोस्तों मैगजीन दुर्ग अजमेर का निर्माण किसने करवाया। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, देख लो एक से एक क्वेश्चन कितना शानदार है, ठीक है ना। मैगजीन दुर्ग अजमेर का निर्माण करे विद्यार्थियों हैं वो अजय राज ने करवाया था। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है विद्यार्थियों। इसे तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए विद्यार्थियों आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी BSTC CET या हाई कोर्ट यहाँ पर रेट की तैयारी करना चाहता है, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप डाउनलोड करें दोस्तों और आज इस बैच को ज्वाइन कीजिए। कंप्लीट बैच आपको मिलेंगे दोस्तों बढ़िया तरीके से, बहुत ही कम प्राइस में बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो BSTC की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये कोर्स बच्चे के पास होना चाहिए विद्यार्थियों। और अगर आपने अब तक चतुर्थ श्रेणी की दोस्तों जो हाई कोर्ट है उसका कोर्स लिया तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो अगर फॉर्म भर रखा है तो। बाकी BSTC की गोल्डन टेस्ट सीरीज है वो भी हमारे पास उपलब्ध है, मात्र 149 रुपये में आपको 21 टेस्ट मिलेंगे। तो गोल्डन सीरीज भी आप डाउनलोड करें RP स्टडी ऐप से, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला ढाई शाखा के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है। प्यारे विद्यार्थियों ढाई शाखा हुआ था राजस्थान के सोनारगढ़ दुर्ग में। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था विद्यार्थियों। यहाँ पर कितने शाखे हुए थे, ढाई शाखे हुआ था। राजस्थान का वेलोर कहा जाता है, राजस्थान का वेलोर प्यारे साथियों भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, ठीक है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी है वो प्यारे विद्यार्थियों बूंदी में है, ठीक है ना। पटनों की हवेली और सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है, पटनों की हवेली और सालिम सिंह की हवेली प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में है। जैसा कि गढ़ आगरा, गढ़ दिल्ली, गढ़ बीकानेर, भले सनायो, भाटियागढ़, जैसलमेर। तो बिल्कुल जैसलमेर में आपको पता ही है सालिम सिंह की हवेली, पटनों की हवेली, ठीक है ना। जैसलमेर को हवेलियों और जरोखों का शहर भी कहा जाता है। मूची महारानी की छतरी बूंदी, टोंक, अलवर, यहाँ दोस्तों भरतपुर। तो मूची महारानी की छतरी है वो अपने अलवर में स्थित है, ठीक है ना। 1857 में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था। देखिए राजस्थान में इस क्रांति की स्टार्ट यहाँ शुभारंभ हुआ था नौशेराबाद छावनी से, ठीक है ना। फिर ये क्रांति बहुत लंबी चली थी। अगला है 1857 की क्रांति में कोटा विद्रोह का नेता कौन था। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। जब राजस्थान में 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय कोटा विद्रोह का नेता था वो दोस्तों आपका था मेहराब खान, ठीक है। अगला अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने किस युद्ध में हराया था। बिल्कुल अंग्रेजों और जोधपुर की पूरी सेना को अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने विद्यार्थियों किस युद्ध में पराजित किया था। तो वो दोस्तों आपका युद्ध था वो था दोस्तों चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध था, चेलावास का युद्ध है, ये इस क्रांति के साथ ही हुआ था, ठीक है। अगला एक ही आंदोलन के प्रेरणता कौन थे। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। एक ही आंदोलन है वो दोस्तों किसने चलाया था, ये इसके प्रेरणता कौन थे। तो बिल्कुल एक ही आंदोलन के डायरेक्टर यहाँ प्रेरणता थे मोतीलाल तेजावत, ठीक है। अगला नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ था। कमेंट करेंगे साथियों। नीमड़ा हत्याकांड है वो अपना कब घटित हुआ था। तो नीमड़ा हत्याकांड के बारे में पूछे तो ये 1922 में दोस्तों है वो आपका हुआ था, ठीक है विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया। अगला मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी।
मत्स्य संघ की राजधानी है दोस्तों वो किससे बनाया गया था? फटाफट कमेंट करें सभी साथी। जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारी एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे आती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मत्स्य संघ की राजधानी है वो अलवर थी। ठीक है। अगला, राजस्थान की मुरु कोकिला के नाम से माण गायिका कौन प्रसिद्ध है? तो राजस्थान की मुरु कोकिला है वो अल्लाह जिलाई बाई को कहा जाता है। ठीक है। जाम्बोजी द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का संकलन क्या कहलाता है? बिल्कुल, जाम्बोजी ने मेरे विद्यार्थी 29 नियम दिए थे और उन 29 नियमों का संकलन जो है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों जंब सागर। क्या कहते हैं? जंब सागर कहते हैं। अगला है संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। संत पीपा के बचपन का नाम अगर आपसे पूछे, है ना, तो बिल्कुल आप सबका उत्तर यहाँ पर दोस्तों सीधा आना चाहिए प्रताप सिंह। और महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था वो था कीका। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। अगला सवाल, करणी माता के बचपन का नाम। देखिए, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। करणी माता को चोरों की देवी भी कहा जाता है साथियों। और करणी माता के जो बचपन का नाम की बात करें तो रिदुबाई क्या था दोस्तों इनके बचपन का नाम था। ठीक है। अगला, लांगोरिया भक्ति, है ना, गीत मेले का आकर्षण है विद्यार्थियों। लांगोरिया गीत हैं वो केला देवी के मेले में गाए जाते हैं और ये मेला भरता है करौली में। कहाँ भरता है दोस्तों? करौली में भरता है। ठीक है। गौरक्षा के लिए बलिदान देने वाले देवता, बाबू जी बिल्कुल, गोगा जी भी, तेजा जी भी, बिल्कुल तीनों ने दोस्तों हैं वो गौरक्षा के लिए प्राण दे दिए थे। अगला, राजस्थान में मूर्ति कला का सबसे बड़ा केंद्र है। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। मूर्ति कला का सबसे बड़ा केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? सबके कमेंट्स है वो दोस्तों यहाँ पर आने चाहिए। तो राजस्थान में मूर्ति कला का सबसे बड़ा केंद्र जयपुर है। ठीक है। अगला, भपंग का जादूगर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भपंग का जादूगर है वो जौहर खां मेवाती को कहा जाता है। ठीक है। अगला, गुड़ला नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? गुड़ला नृत्य की बात करें विद्यार्थियों तो ये मारवाड़ का बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है। सीताबाड़ी का मेला कहाँ भरता है? सीताबाड़ी मेला सेहरिया जाति का कुंभ कहलाता है दोस्तों। ये केलवाड़ा 12 में भरता है। कहाँ भरता है? केलवाड़ा 12 में। रामदेवरा का प्रसिद्ध मेला किस महीने में भरता है? देखिए, रामदेव जी का जो मेला भरता है दोस्तों वो भाद्रपद के महीने में भरता है। ठीक है। अगला, सालासर बालाजी का मेला किस दिन भरता है? कमेंट करेंगे। सालासर बालाजी का मंदिर दोस्तों है वो अपने चूरू में है और इनका जो मेला भरता है दोस्तों ये कब भरता है? चैत्र पूर्णिमा को भरता है। ठीक है। अगला, त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कहाँ भरता है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? इनका मेला कहाँ भरता है? अगर आपसे ऐसा प्रश्न कहीं पूछ ले तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पर रणथंभौर में। ठीक है। अगला, राज्य में दशहरा का सबसे बड़ा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? दशहरा मेला है विद्यार्थियों कोटा का। कहाँ का? कोटा का प्रसिद्ध है। भीलों को वन पुत्र किसने कहा है? कमेंट करेंगे दोस्तों। भीलों को वन पुत्र की संज्ञा है वो किसने दी है? तो प्यारे साथियों, भीलों को वन पुत्र है वो अपने कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। ठीक है ना, ऑप्शन सी आप सबका राइट है। अगला सवाल, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जाति की है? तो सबसे अधिक दोस्तों मीणा है और सबसे प्राचीन है वो दोस्तों भील है। ठीक है। अगला है रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं? रणकपुर के जैन मंदिर पाली में दोस्तों हैं, इसके अंदर 1444 खंभे हैं। ठीक है ना। राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। राजस्थान का खजुराहो दोस्तों किराड़ू मंदिर को कहा जाता है जो कि कहाँ पर है? बाड़मेर में। ढोला मारूरा दुआ रचित है दोस्तों। कमेंट करेंगे। ढोला मारूरा दुआ है वो किसके द्वारा रचित है? बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा है। तो ढोला मारूरा दुआ है वो कवि कलोल की रचना है। किसकी दोस्तों? कवि कलोल की रचना है। अचल दास खींचरी वचनी का किसने लिखी? कमेंट करेंगे दोस्तों। अचल दास खींचरी वचनी का है, इसके अपने रचयिता कौन है? तो बिल्कुल इसके भी है, वो है गांडव शिवदास। ठीक है। अगला, राज्यारा छोरटा किसने लिखे दोस्तों? कमेंट करेंगे दोस्तों। राज्यारा छोरटा लिखे थे करपाराम खिड़िया ने। ठीक है ना। अगर आपको क्लास पसंद आई तो दोस्तों क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विद्यार्थियों। बाकी अगर आप CET की तैयारी करना चाहते हो, BSTC, हाई कोर्ट, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें दोस्तों। BSTC का कोर्स और BSTC की टेस्ट सीरीज है वो ऐप के अंदर उपलब्ध है।
तो चलिए विद्यार्थियों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। आप सभी साथी क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आपको सारी क्लासों का नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।